हाय एवरीवन। आज जो हमारा टॉपिक है वो है बालों से रिलेटेड। बाल काले लंबे घने किसे नहीं पसंद है, हर किसी को पसंद होते हैं। लेकिन अगर बाल टूटने लगे, सफ़ेद होने लगे तो ये प्रॉब्लम्स जो है क्यों आती है और हमें इससे किस तरीके से दूर करना चाहिए, क्या कारण है इनके आने का और हम क्या ऐसा करें जिससे ये कमी दूर हो जाए और हमारे बाल जो हैं सही हों। बालों को अगर स्वस्थ रखना और उनमें चमक बनाए रखने के लिए सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है संतुलित आहार। अगर हमारा बैलेंस डाइट है तो कभी भी बॉडी में किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो सकता। अब अगर हम बात करें तो हमें किस टाइप का भोजन खाना चाहिए, तो वो हमारा है आयरन, सल्फ़र, बायोटिन एंड इन सब से जो है मिली हुई चीज़ें खानी चाहिए जो हमारी बॉडी के लिए फ़ायदेमंद है। नट्स की बात करें तो ये बालों के जड़ों को जो है मजबूत करता है और हमारे हृदय के लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बालों की जो समस्या है जिसमें जो बाल हमारे टूटने लगते हैं, झड़ने लगते हैं, सफ़ेद होने लगते हैं, किस कारण होता है, तो ये विटामिन डी, जिंक और सेलेनियम के कारण होता है। विटामिन डी की बात करें तो हर किसी को मालूम है कि विटामिन डी जो होता है वो सूर्य की किरणों से मिलता है, लेकिन इसके साथ साथ बहुत से ऐसे खाने पीने की चीज़ें हैं जिसमें हम जो है विटामिन डी, जिंक और सेलेनियम विटामिन सारी चीज़ें मौजूद हैं। बात करें हम मशरूम की, जो सूरज की रोशनी में उगता है, अगर वो हम यूज़ करते हैं तो हमें विटामिन डी मिलता है। साबुत अनाजें हो गई, दालें हो गए, विटामिन डी में जो है उसमें भी मिलते हैं। और विटामिन B1, B2, B5 और तांबे जैसे खनिज पदार्थों में भी हमें विटामिन डी मिल जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें जिंक की, जो फलीय अनाजें होती हैं जैसे सेम, दाल, मसूर की दाल हो गई, ठीक है, इन सब चीज़ों में जो है ये कम वास और कम कैलोरीज वाले होते हैं और प्रोटीन फाइबर होते हैं। तीसरी बात अगर हम करें सेलेनियम की, ये कहाँ से मिलता है और ये हमारी बॉडी में कितनी मात्रा में होनी चाहिए। सेलेनियम की जहाँ तक बात है तो ये हमारी बॉडी में ज़्यादातर इसकी ज़रूरत नहीं होती, लेकिन फिर भी कुछ हद तक थोड़ा हमारे बालों के लिए ये बहुत फ़ायदेमंद है। ये मिलता कहाँ से है, क्या खाने से मिलता है, इसके बारे में बात करते हैं। प्राकृतिक रूप से पानी और खाद्य पदार्थों से मिलता है, यानी कि जो मिट्टी के अंदर उगाए जाने वाले जो पदार्थ होते हैं उनसे हमें सेलेनियम मिलता है, या पके हुए बीन्स हो गए, आप मीट ले लें, अंडा ले लें, मच्छी ले लें। अगर जो ये सब चीज़ें नहीं खाते उनके लिए पनीर हो गया, ब्राउन राइस हो गया और साबुत अनाज हो गया, डेयरी में जो उत्पाद होता है, तेल हो गए, ताज़े फल हो गए, सब्जियां हो गई, और ये सब चीज़ें अगर हम खाते हैं तो हमारी बॉडी में जो है इम्यूनिटी सिस्टम जो होता है उसके लिए भी ये फ़ायदेमंद है और ये हमारे बालों के लिए भी फ़ायदेमंद है। इसके बाद अगर हम बात करें, अगर सेलेनियम की मात्रा हमारी बॉडी में जो है रहती है तो जैसे बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जिसे हम दूर भी कर सकते हैं, जैसे हार्ट अटैक, अस्थमा, कैंसर, इन रोगों को ये रोकता है। इसीलिए हमें ये सब चीज़ें, तो आपने देखा कि हम अगर विटामिन डी की बात करें, जिंक की बात करें, सेलेनियम की बात करें, तो इन सब चीज़ें जो हम डेली रूटीन की जो हमारी डाइट है उन सभी में शामिल है और हमें ये सब चीज़ें खाना भी चाहिए। अब अगर हमारे पतले हैं तो मोटे करना चाहते हैं हम लोग कि हमारे बाल पतले ना रहे, तो बहुत से लोग तेल जो है प्रयोग करते हैं कि बालों में तेल तो हमारी बॉडी के लिए वैसे भी बहुत इम्पोर्टेंट है, चाहे वो जो बाल होते हैं बालों में लगाने के हों या फिर बॉडी में। बालों में लगाने के लिए जो स्पेशली ये हर कोई जानता है कि प्याज के जो रस होता है उसका इस्तेमाल किया जा रहा है कि जड़ें मजबूत हों। इसके साथ साथ एलोवेरा ऑयल हो गया, कोकोनट ऑयल हो गया, पुदीना का तेल हो गया, कैस्टर्ड ऑयल हो गया, आंवला तेल है, सेसम तेल है और नीम का तेल है। इन सब में एक इम्पोर्टेंट है जिसे कहते हैं टी ट्राई ऑयल, जो जीवाणु रोधक, शक्तिशाली, सफाई और रोगों से मुक्ति दिलाता है। बहुत से लोगों के सर में आपने देखा होगा गंदगी रहती है और जो सर के जो पार्ट्स होते हैं उसमें बहुत सी गंदगी के साथ साथ जो है उसके अंदर बैठ जाते हैं। तो इन सब चीज़ों को जो है क्यों होता है, ये सब चीज़ नहीं होना चाहिए, इन्हीं के कारण बाल जो हमारे टूटते हैं, झड़ते हैं।
गंदगी के कारण भी। तो अगर किसी के बालों में यानी इस तरीके का कोई प्रॉब्लम है तो वो टी ट्रायल ऑयल, जिसे जीवाणुरोधक कहा जाता है और वो शक्तिशाली होता है, सफाई करता है पूरी गहराई से, ये वाला तेल भी लगाना चाहिए। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट, हमें हमेशा हफ्ते में कम से कम 2-3 बार बालों में मसाज करना चाहिए हॉट ऑयल का। हॉट ऑयल यानी गर्म जो तेल होता है उससे बालों में हल्का हल्का मसाज करना चाहिए। ये भी हमारे बालों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। और दूसरा, नियमित रूप से धोएं इसे। धोने का क्या है, रेगुलर जो है आपको नहीं धोना है, एक दिन बाद करके धोना है। और दूसरा, केमिकल युक्त जो शैम्पू होता है उसको बिल्कुल यूज़ नहीं करना है। और बालों में कभी भी मॉइस्चराइज कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि मॉइस्चराइज कम होने का मतलब भी होता है कि हमारे जो बाल हैं वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब होने वाले हैं, बहुत डैमेज होने वाले हैं, टूटने वाले हैं। क्यों? क्योंकि वैसे तो सर्दियों के मौसम में ऑलरेडी नमी होती ही है, लेकिन फिर भी बालों में हमेशा हमें तेल लगाना चाहिए। और पर्सनली अगर मैं बात करूँ तो मैंने नारियल का तेल अपना पर्सनली यूज़ किया है, जिसमें मैंने पाया है कि बाल बहुत लंबे, घने और चमकदार होते हैं। लेकिन ये छोटे बच्चों के लिए भी अच्छा है और हम बड़ों के लिए भी अच्छा है। आप चाहें तो इसे भी यूज़ कर सकते हैं। दूसरी बात, अगर मैं कहूँ कि बालों में रेगुलर आप शैम्पू ना करें, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि 1 डे छोड़ के करना चाहिए। और बालों में ख़ास ध्यान रखें कि बालों को कभी भी सूखा ना रहने दें। यानी बहुत से आज की जनरेशन है तेल नहीं लगाती। अगर आपको दिन में नहीं लगाना है तो आप रात में लगाएं, बट लगाएं, क्योंकि बालों को पोषण तत्व जो है उन तेलों से ही मिलता है। कोई भी इनमें से अगर तेल आपके पास नहीं है तो इनमें से नॉर्मली हमारे पास सरसों का तेल तो हर किसी के घर में होता है, नारियल का तेल होता है, और नहीं अगर स्पेशली अगर चाहें तो ये तेल आप यूज़ कर सकती हैं, आंवले का तेल, शीशम का तेल, प्याज वाला तेल। आजकल तो प्याज वाला शैम्पू भी चल रहा है। तो इसीलिए आपको जो आपको सूटेबल लगे, जो आप जल्दी आप यानी यूज़ कर सकें और जो आपको कंफर्टेबल हो, आप वो यूज़ करें। और उस लेकिन बालों को हमेशा जो है मॉइस्चराइज ही रहने दें, कभी भी उन्हें बालों में तेल लगाना बंद ना करें। इसी के साथ जो है मैं आपसे ये आशा करती हूँ कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। और कोई भी किसी भी तरीके की अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप अपने डॉक्टर से भी परामर्श करके तब यूज़ करें। एंड थैंक यू।